हेलो दोस्तों, आ गया हूँ मैं अपनी मैथ की स्पेशल क्लास लेकर। इसमें चल रहा था, हमारा हुआ था प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या हुई थी और कुछ प्रैक्टिस हुई थी। आज हम बाकी जो प्रैक्टिस है अपनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आगे का टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं आज प्रैक्टिस का अपना पहला सवाल क्या कह रहा है हमारा, यानी कि अभाज्य संख्या प्रैक्टिस का हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं लर्न टू एजुकेशन। देखिएगा पहला सवाल, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो p स्क्वायर के कुल कितने गुणनखंड होंगे। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो p स्क्वायर के कुल कितने गुणनखंड होंगे। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है तो p कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो सकती है। मान लो 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक हमारी 7 है। इनके अनुसार ले लेते हैं हम कितना होंगी। अब p है तो p स्क्वायर यानी कि 2 रखेंगे तो इसकी जगह 2 का स्क्वायर करेंगे हम दोस्तों, देखिएगा। और 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे या फिर 5 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे। तो होगा कितना होगा हमारा, 2 दूनी 4 होगा। जब 2 दूनी 4 होगा हमारा, 2 दूनी 4, 4 के कितने गुणनखंड होंगे। 4 के कितने गुणनखंड होंगे लगाइएगा, 1 होगा, 1 होगा 2 और 2 के बाद होगा 4, 3 गुणनखंड होंगे हमारे। अब देखिएगा 3 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो गया। 9 के कितने गुणनखंड होंगे हमारा, 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा या फिर 9 से कटेगा। अब कितना लगा लेते हैं, हम लगा लेते हैं 5। अब तो 5 का हो गया 25, ये कितने से कटेगा, देखिएगा 1 से कटेगा हमारा या फिर 5 से कटेगा या 25 से कटेगा। बताइए उससे पहले किसी से कटेगा या नहीं, किसी से नहीं कटेगा। अब आ गया हमारा 7 का हो गया हमारा दोस्तों, देखिए 49। 49 के गुणनखंड कितने होंगे, 49 के गुणनखंड होंगे हमारे यानी कि 1 होगा या 7 होगा। अब बताइए विषम संख्या किससे कटेगा और किससे नहीं कटेगा, या फिर हमारा 49 होगा। तो किसी भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर करने पर यानी कि p है तो हम इसके निकालेंगे p स्क्वायर। p स्क्वायर के मान कितने होंगे लगाइएगा, सही है। तो p स्क्वायर दे रखा ना हमारा, p स्क्वायर यानी किसी भी अभाज्य संख्या का हम मान लिया हमने p कोई भी अभाज्य संख्या। अब इसके जब हमने गुणनखंड करे तो हमने देखा 4 के भी 3 गुणनखंड बैठ रहे हैं और हमारी 3 संख्या 3 के भी, 5 के भी 3। किसी भी अभाज्य संख्या के स्क्वायर करने पर उसके गुणनखंड 3 हो जाएंगे और जब उसका स्क्वायर नहीं करेंगे हमारी किसी भी अभाज्य संख्या गुणनखंड 2 होंगे, उसका स्क्वायर करने पर हमारे गुणनखंड 3 होंगे। भाई नॉर्मल तरीके से आराम से देखिएगा, बिल्कुल प्योरली समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अब देखते इसका आंसर कितना हो गया हमारा, आंसर हो गया इसका 3, यानी कि 3 गुणनखंड होंगे। तीन गुणनखंड होंगे। हो गया सवाल। अब देखते हैं अपने सीरीज का अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। यानी कि हमारी 5 अभाज्य संख्याओं का, जो हमारी प्रथम 5 अभाज्य संख्या है उनका योग कितना है। हम देख पा रहे हैं उनका योग, पहली अभाज्य संख्या हमारी 2 होगी, दूसरी हमारी 3 होगी और तीसरी होगी 5, चौथी होगी 3, 5, 7 होगी, उसके बाद होगी हमारी 11, उसके बाद होगी हमारी 13। 1, 2, 3, 4, 5, हमसे ओनली 5 का भुजा है तो हम 5 13 को निकाल देंगे। इनको देख लेंगे कितना है हमारा, देख पा रहे हैं हम बिल्कुल। तो हमारा कितना हो गया दोस्तों, 7, 3, 10 हो गया। 2, 3, 5, 7 हो गया। तो जब 7, 3 दोस्तों हमारा 10 हो गया, ये हो गया 10, 5 और 5, 16, 16, 17, 18, ये कितना हो गया हमारा, 18 हो गया। तो 18 और 10 28 दोस्तों हमारा योग हो गया 5 अभाज्य संख्या का योग हो गया हमारा 28। ऑप्शन में देख पा रहे हैं हम 28 ऑप्शन डी में है। देखिएगा फिर क्लियरली समझ में आ रहा होगा। डाउट सेशन कोई भी डाउट लग रहा हो तो हमारा कमेंट कर दीजिएगा। पहले तो डाउट कुछ नहीं है और समझ लीजिए दोबारा। 5 संख्या अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, हमारी पहली संख्या 2, 3, 5, 7 और 11 है। वो 10 + 18 आ गया हमारा, इनका योग 28 आ गया। अब देखते हैं अपनी सीरीज का अगला सवाल। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आ गया है अपना सवाल। अब देखिएगा वैसे क्या कह रहा है ये सवाल, तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अब आप देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी, मगर मैं आपको बताता हूँ 2 अंकों की सबसे बड़ी, यह हमारी 97। अब इससे अगली जो अभाज्य संख्या क्या आती है हमारी, इससे अगली आएगी 101, फिर आएगी हमारी 103, इससे अगली आएगी 107 और 113।
देख पा रहे हैं आप 113, यानी कि हम 107 तक लिख पाते हैं। देखिएगा 107। अब देख, 2 अंकों की सबसे बड़ी ये हो गई, 3 अंकों की सबसे छोटी ये हो गई, यानी कि ये हो गई हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी हो गई और ये 3 अंकों की सबसे छोटी। इसमें दे रखा हुआ ऑप्शन हमारा ये वाला पहला ऑप्शन। सही है, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब आगे देखते हैं हम अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा। दोस्तों प्रैक्टिस का लास्ट सवाल है। आगे हम अपनी जातीय और स्थानीय मान का ज्ञात देखेंगे। देखिएगा सवाल, 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिएगा कितनी होंगी, हमने मतलब आपको बताई थी कितनी, फिर भी हम लिख देते हैं एक बार और देख लेना। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 और 19, 23 के बाद 29, 31, 31 के बाद 37 है दोस्तों। अब 37 के बाद क्या आएगा हमारा, 41, 43 और 47। देखिएगा कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हमारी संख्या आ गई 15। सही है। अब 1 से लेके 50 तक तो आ गई हमारी, 1 से लेके 50 तक तो संख्या आ गई हमारी 15। सही है। और 1 से लेकर 100 तक बूझे संख्या है तो वो आएंगे हमारी 25। सही है। और 1 से लेके पूछेगा हमारी 10 तक तो ये आएंगी 4। सही है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं स्थायी मान और जातीय मान देखते हैं। चलो देखिएगा, संख्या का एक होता है स्थायी मान और एक होता है हमारा जातीय मान। ये देखिएगा सॉरी स्थानीय मान। बच्चों शांत हो जाओ। स्थानीय मान, सही है। एक हो गया हमारा जातीय मान। सही है। ये हो गया हमारा फेस वैल्यू और ये हो गया पहले प्लेस वैल्यू। सही है। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अब कोई भी संख्या उसका निकालते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब हम देख पा रहे हैं कि मान लो हमने 151 ले लिया। 151 में हमारा पूछ लिया 5 का स्थानीय मान और जातीय मान बताइए। अब आपने देखा होगा कि जातीय मान के लिए क्या करेंगे हम, जाति जो जिसकी जाति होती है वही रहेगी, जो भी होगा वही रहेगी। उसका कास्ट नॉर्मलाइजेशन को, कास्ट का कोई चेंजिंग कभी नहीं होगा। अब वही हमारा 5 दे रखा है, 5 हमेशा 5 ही रहेगा, 4 तो होगा नहीं। बट इसमें से एक घटा ले तब हो जाएगा 4। बट 5 का मान 5 ही रहेगा हमेशा। किसी भी दशा में हम 5 को 5 ही लिखेंगे, चाहे माइनस का 5 लिखे, चाहे प्लस का मान लिखे, चाहे किसी भी तरीके 5 का 5 रहेगा। तो ये क्या हो गया हमारा 5, हमारा जातीय मान हो गया दोस्तों, जातीय मान हो गया हमारा 5। अब लिखे जाएगा पहले इस वैल्यू, यानी कि हमारा स्थानीय मान। अब आपने देखा होगा कि किसी का भी स्थान तो हमेशा चेंज होता रहता है, जैसा कि अपना वो लेवल, आदमी जैसा कर्म करता है ऊपर बढ़ता रहता है और उसका स्थान चेंज होता रहता है। फैमिली में भी वैसे भी, अब कोई आज छोटा है, अब उससे छोटा वो आ गया फैमिली में तो वो फिर बड़ा हो गया, स्थान चेंज होता रहेगा हमेशा। तो ये देखिएगा 151 में हम कितना होगा, 151 में जब होगा इकाई और दहाई तो हमारा 5 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी कि इसके नीचे आ गया 5 हमारा और 1 10, हमारा स्थानीय मान उसका 50 हो गया। अब इसी तरीके से हम ले लेते हैं हमारा 4, 5। अब ये संख्या है हमारी, इस संख्या में हम पूछने लगे आपसे 2 का स्थानीय मान कितना होगा। अब 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को 2 की जगह लिखेंगे, 1 2 3 जितने आगे अंक हैं इतने हम 0 लगा देंगे। सही है। ये हो गया स्थानीय मान। अब पूछेगा वो फिर जातीय मान कितना होगा, तो जातीय मान ध्यान रखना दोस्तों, जो संख्या दे रखी है हमारा वही होगा। स्थानीय मान
स्थानीय मान। अब एक बात और है, आप देखिएगा ये है इकाई अंक पर 5 और ये है दहाई अंक पर 5। अगर इकाई अंक पर कोई संख्या आ जाए और उसका हम आपसे पूछने लगे कि स्थानीय मान कितना होगा 5 का इसके अंदर, तो 5 का स्थानीय मान भी इसमें एक ही होगा, 5 ही होगा, सॉरी 5 का स्थानीय मान भी 5 ही होगा हमारा, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्थान इसका इधर से इकाई के स्थान पर है। तो इकाई के स्थान पर आपने देखा होगा नंबर डिजिट हमेशा सिंगल होगा। अब इकाई के स्थान पर इकाई, और इधर से लिखते हैं हम, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब ये देखते हैं, अगर हमारा 5 है, मान लो 5 अगर इकाई के स्थान पे, तो उसका स्थानीय मान हमारा 5 ही होगा, और दहाई के स्थान पर होगा तो 50 होगा, सैकड़े के स्थान पर होगा तो हमारा 500 होगा, और हजार के स्थान पर होगा तो 5000 होगा। क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा, देखिएगा दोस्तों, स्थानीय मान होगा ये होगा हमारा स्थानीय मान, यानी कि हजार के स्थान पर हमारी 1000 से गुणा होगी नीचे अंक में, और 500 के स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर 100 से होगी, दहाई के 1000, इकाई के स्थान पर जातीय और स्थानीय मान हमेशा सेम रहेंगे। यही जातीय होगा इसमें और ये स्थानीय होगा। कोई पूछने लगे कि आपसे इकाई के स्थान पर हमारा 5 या 4 अंक दे रखा है तो उसका हमारा स्थानीय मान बताइए, तो वही अंक होगा इकाई या दहाई के स्थान पर। अब आप देख लेते हैं, ये तो आपने पहचान लिया। अब इसी तरीके से अगर पॉइंटों में कोई सवाल आ जाए तो उसका किस तरीके से क्या निकालेंगे हम देख लेते हैं। आगे देखो, अब देखते हैं कि हमारा आ गया 12467 संख्या लिख ली हमने। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, उससे कोई वो नहीं है। जब ये संख्या हमने ले ली तो इसके बाद हमसे पूछ लिया उन्होंने हमसे कि 6 का जातीय मान बताओ। अब पॉइंट में हो या किसी में हो, जातीय मान तो वही रहेगा, जातीय मान तो हमारा उसी समय वही रहेगा, बिल्कुल जैसे है ऐसे ही रहेगा। सही है। अब पूछ लिया हमसे 6 का स्थानीय मान बताओ, तो 6 का स्थानीय मान हम देखते हैं कि इधर से कितना है हमारा, 1 2 है हमारा, तो 6 होगा, 6 के बट्टे में 1 2, यानी कि हमारा 2 शून्य आ जाएगा। हमारा पॉइंट से अंक इधर को कितनी दूर है, यानी कितना छोटा है। हम अगर 10 से भाग करेंगे किसी संख्या को, मान लो 1 को करेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 0.1। सही है। अब हमने अगर मान लो 0.1 अगर हमारा ये है, यहाँ पर लग रहा है, तो हमने इसको किससे भाग करी होगी, 100 से भाग करी होगी, तो ये हमारा दूसरे स्थान पर है। हमने इसे 6 से भाग करेंगे तब ये वाला अंक आएगा, तो इसलिए स्थानीय मान हो गया हमारा 6/100। अब 7 का पूछेगा तो स्थानीय मान कितना आ जाएगा। अब दोस्तों पहले देखते थे कि हम इधर को जाते थे, गुणा बढ़ती जाती थी, अब देखेंगे इधर को 1 2 3, तो 7 के बटे में 1000 आएगा। सही है दोस्तों, आ गया हमारा सवाल बिल्कुल क्लियर निकल करके। अब ये आप देख रहे होंगे थोड़ा बहुत बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा, समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से समझा जा रहा है आपको। अब आ जाए हमारा 4 का, तो 4 कितना पॉइंट से 1 अंक दूर है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आ गया ये वाला 2 हमारा। अब 2 का हमसे पूछने लगे स्थानीय मान इस संख्या में कितना है, 2 का स्थानीय मान है कितना, तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। चलो जल्दी से, स्थानीय मान 2 का स्थानीय मान हमारा हमेशा इसमें 2 ही होगा। सही है। अब पूछेगा 1 का स्थानीय मान, दोस्तों 1 का स्थानीय मान है 1 और इकाई दहाई, 1 का स्थानीय मान 10 हो जाएगा। सही है, क्योंकि पॉइंट के इधर संख्या छोटी होती चली जाती है। चलो अब हम इसको तो देख लिया, अब अगला सवाल देखते हैं। इसी तरीके का एक सवाल और देखते हैं, अभी इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे बाद में। और कोई भी अगर सवाल आपका हो तो उसको हम कमेंट में कर सकते हैं, हम उसको सॉल्यूशन करा देंगे। आपका डाउट सेशन में किसी दिन करा देंगे। आप कल संडे है, कल आपको डाउट सेशन में, कल संडे के दिन है, संडे के दिन जो भी आपके कमेंट आएंगे उसी पर हम सॉल्यूशन कर देंगे सवालों का, और वो उसकी डाउट सेशन की वीडियो डाल देंगे आपके पास। देखिएगा हमारा आ गया, एक संख्या होती है 12 3200, वो कितना 5 4 3 2 9 हो गया हमारा। अब मान लीजिएगा पॉइंट पहले हमारा इधर था, अब पॉइंट हमने एक और इधर करके लगा लिया। सही है। अब हमसे वो पूछने लगे
कि 9 का स्थानीय मान बताइए। तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा, देख पा रहे हैं आप। 9 का स्थानीय मान हमारा होगा 9 बटे कितनी दूर है पॉइंट से, 1 2 3 4, यानी कि 4 अंक दूर है हमारा। तो हमारे 4 शून्य आएंगे। समझ में आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ रहा होगा। अब देखिएगा हमारा 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 बटे 1000 होगा, ये सही है, 2 बटे 1000 हो गया। अब देखिएगा 3 का कितना हो रहा है, 3 का हो गया 3 बटे 1000 हो गया, और 3 बटे 100 होगा, दूसरे स्थान पर है, और 4 का होगा 4 बटे 10। अब पूछेगा 5 का, तो 5 का होगा 5 ही होगी इसकी फेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू भी यही होगी, फेस और प्लेस 5 ही होगी। अब देख पा रहे हैं सेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अभी छोटे छोटे सेशन आ रहे हैं, बच्चे इनको देख रहे हैं अच्छी तरीके से। ज़्यादा बड़े सेशन में बोरिंग सी होने लगती है आपको भी और हमें भी। अब नेक्स्ट लेक्चर डाल देंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर आपको सुबह में मिल जाएगा। अब फेस वैल्यू की प्रैक्टिस मिलेगी और उससे आगे जो टॉपिक होगा हमारा वो मिलेगा। इसके क्वेश्चन लाऊंगा अच्छे से अच्छे, आप इसको समझिएगा और देखिएगा, और अपने जो सवाल हो वो अपने कमेंट में डाल दीजिएगा। आप देख रहे हैं लेट्स लर्न टू एजुकेशन, और आप इसको वीडियो को देखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।